सो हाय गाइस, मेरा नाम अनुराग शान है और आज मैं आपको बताऊंगा कि फ़िज़िक्स के क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करें। तो एक वीडियो पे मेरे को कमेंट आई थी कि फ़िज़िक्स के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि फ़िज़िक्स के क्वेश्चंस की अप्रोच कैसे रखनी है, आपको क्वेश्चंस देख के कैसे अटेम्प्ट करना है। दूसरी बात मैं आपको बताऊँगा कि क्वेश्चंस कैसे हैं, कंसेप्चुअल या फिर लर्निंग बेस्ड। और तीसरी मैं आपको बताऊँगा कि आप उन क्वेश्चंस को कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। और सबसे लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपको फिजिक्स में फुल मार्क्स चाहिए 180 तो उसके लिए आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी और क्या प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। तो ये मैंने क्वेश्चन ऐसे ही डाउनलोड कर लिया था, ऑनलाइन स्क्रीनशॉट लिया है क्वेश्चन का। तो सबसे पहला क्वेश्चन जैसा आप देख रहे हो कि व्हेन अ बॉल ऑफ मास 5 kg hits a bat with velocity 3 मीटर पर सेकेंड इन पॉजिटिव एंड मूव्स बैक विद द वेलोसिटी, फाइंड इट्स इम्पल्स। तो यार ये सीधा क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड है, इसमें आपको इम्पल्स निकालना है, आपको फॉर्मूला आना चाहिए ये वाला। अभी आप वेलोसिटी पॉजिटिव है, प्लस ले लेना, यहाँ पे वापस आ रही है तो माइनस ले लेना। सो ये आपका हो जाएगा 5 × 7 दैट इज़ 35। सो फोर्थ ऑप्शन। तो फिजिक्स का जो मेन क्वेश्चन आते हैं या फिर जो ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं वो नीट में मोस्टली फार्मूला बेस्ड होते हैं, जिसमें आपको फार्मूला याद होना चाहिए। आप फार्मूला आता है तो आप सही से कर लोगे, या फार्मूला भूल गए तो फिर आप नहीं कर पाओगे। और जो इसमें सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस हैं वो यहाँ पर हैं। देखो यार गाइस कि अगर आप ये ध्यान न दिए ना कि पॉजिटिव डायरेक्शन में आई है या फिर उसी डायरेक्शन में वापस चली गई, वैसे बॉल अगर लड़ेगी तो वापस ही आएगी। बट एक चीज़ ये ध्यान रख लेना कि आप पॉजिटिव डायरेक्शन एंड मूव्स बैक विद द वेलोसिटी, और अगर ये मूव बैक ना करती तो हम लोग यहाँ पे इन दोनों वेलोसिटी पे साइन चेंज ना करते। सो यहाँ पे सिली मिस्टेक्स हो सकती हैं। तो आपको सबसे पहले तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। ये जो क्वेश्चन पे मास दिया है, वेलोसिटी दी है, इन सबको आपको ध्यान से देखना है। आपको जब वैल्यू रखो तो आप सॉल्व करने में भी गलत मत करना। बाकी क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसमें डायरेक्ट फार्मूला लगाना है। तो जो सबसे पहला आता है क्वेश्चन वो ऐसे ही होते हैं कि फार्मूला बेस्ड, जिसमें आपको डायरेक्ट फार्मूला रखो और आपका आंसर आ जाएगा। अ पार्टिकल ऑफ मास m हैज़ मोमेंटम p, इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी। सो भाई ये तो काफ़ी लोगों को याद भी होगा इसका आंसर, मगर आपको नहीं याद है तो फिर आप एक और तरीके से कर सकते हो कि मास m दिया है, मोमेंटम p दिया है, काइनेटिक एनर्जी डायमेंशन वाले से कर सकते हो। सो अगर आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप डायरेक्ट याद भी कर सकते हो, इसका फॉर्मूला होता है, नहीं तो आप उसको सॉल्व भी कर सकते हो। तो काइनेटिक एनर्जी डायमेंशनली क्या होती है, हाफ mv², मोमेंटम सबको पता है mv, और पार्टिकल का मास m दे ही रखा है। सो आप इसको डायमेंशनली फिट करके देख लेना, आपका आंसर आ जाएगा। इसको m से मल्टीप्लाई कर दो, m से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा mv² ये काइनेटिक एनर्जी, mv² को आप p लिख देना, सो k = p²/2m। तो यहाँ पे यार आंसर ये होगा वैसे सही, लेकिन अगर आप डायमेंशनली देखो तो ये भी ठीक है। अगर डायमेंशन सिर्फ चेक करना है तो तीसरा वाला भी सही है, चौथा भी सही है। तो हाँ, ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जिसमें थोड़ा डाउट रहता है। सो आप मोस्ट एक्यूरेट वाला मार्क करो, जैसे कि सबसे सही तो यही वाला है क्योंकि ये बिल्कुल इसमें 2 भी सब कुछ है, तो मैक्सिमम तो यही सही है। बाकी डायमेंशनली थर्ड वाला भी सही है। सो ये भी क्वेश्चन एक तरीके के आप लर्निंग पे मान सकते हो। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला, तो आप ये तुरंत कर लोगे, और नहीं तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो भी आप इसको डायमेंशनली कर सकते हो। अब भाई ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिप्रेजेंटेड इन करेक्ट यूनिट। तो भाई ये वाला क्वेश्चन आप कैसे करोगे, इसमें मैं आपको बताऊं, इसमें आपको फॉर्मूला तो याद होना चाहिए, ये तो बेसिक नीड है, सरफेस टेंशन। आपको फॉर्मूला ही नहीं आता तो क्या फ़ायदा। तो मैंने आपसे कहा था ना, आपको फॉर्मूले अच्छे से याद कर लेने हैं। एक बार आपको फॉर्मूला याद होने ही चाहिए। सरफेस टेंशन अगर नहीं पता तो कैसे करोगे। सरफेस टेंशन होता है फोर्स अपॉन लेंथ। एनर्जी तो यार कोई भी ले लो, सबको पता होती है एनर्जी, हाफ mv² या फिर mgh, या फिर वो स्प्रिंग वाली ले सकते हो, हाफ kx²। सो इसको निकाल लोगे। प्रेशर ये भी हो पता है सबको, फोर्स अपॉन एरिया। सो यहाँ पे आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए सॉल्व करने के लिए। और क्वेश्चंस देखते हैं। तो ये देखो, जैसे गाइस ये बिल्कुल लर्निंग वाला क्वेश्चन है, 1 सेकेंड इक्वल टू, अब सही बताऊं तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल लर्निंग वाला है। और इतने फैक्चुअल क्वेश्चंस आपको आए तो उसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, उसको सीधे सीधे याद कर लेना कि भाई इसका आंसर क्या होगा। क्योंकि देखो यार, इसको सॉल्व करने कोई सेंस नहीं मतलब सॉल्व भी आप नहीं कर सकते हो, आपको ये याद ही होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन आप याद कर लो। सो सबसे पहले क्वेश्चन जो फिजिक्स में थे वो थे यार आपके फार्मूला बेस्ड, कि आप फार्मूला याद करो, उसमें वैल्यू पुट करो, सारे साइन सही से यूज़ करो, नंबर लो और उसको कायदे से सॉल्व करो। सॉल्व करते टाइम सिली मिस्टेक मत करना कि कैलकुलेशन एरर कर दी तो वो गलत हो जाएगा। सॉल्व करो, अपना आंसर निकालो और मार्क कर दो। दूसरे टाइप्स के जो क्वेश्चन आते हैं वो बिल्कुल लर्निंग बेस्ड रहते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 9
इसमें आपको सिर्फ याद होना चाहिए आंसर। आप मतलब इसको सॉल्व नहीं भी कर सकते हो, ये सॉल्व थोड़ी ना होगा, ये सिर्फ आपको याद होना चाहिए। तो दूसरे भी क्वेश्चन हो गए। हम लोग और देखते हैं, जैसे अ लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ, ये भी भाई लर्निंग वाला है। लाइट ईयर सबको पता है डिस्टेंस की यूनिट है, तो कोई मतलब नहीं बनता। अब यार बात कर लेते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस की, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हो, द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन द मेथड ऑफ मेजरमेंट डज नॉट डिपेंड। मतलब जो ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं ना भाई, इसमें आपको थोड़ा अपना कॉमन सेंस भी यूज़ करना पड़ेगा। तो इनके लिए मैंने आपको टिप बताई भी थी कि एनसीईआरटी के लास्ट में जो समरी पॉइंट्स दिए रहते हैं, अक्सर उनमें ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बन जाते हैं। और इस साल तो जो असर्शन रीज़न आए थे तो मैंने देखे थे, उसमें से ज़्यादातर असर्शन रीज़न आपके जो समरी पॉइंट्स होते हैं उसी से हो जाते हैं। जो एटम वाला इस बार आया था असर्शन रीज़न, जो कि काफ़ी लोगों गलत भी हो गया, मेरा भी गलत हो गया था, वो एनसीईआरटी के समरी पॉइंट से ही था। सो ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए ना एनसीईआरटी के समरी पॉइंट्स पढ़ लेना, बाकी ऐसे क्वेश्चंस भी 2-4 प्रैक्टिस कर लेना ताकि ऐसे क्वेश्चंस आप कर पाओ। अब देखो भाई, मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने वाला, मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास एक पेपर की पीडीएफ पड़ी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, उसी में आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहली बात, ये आकाश वालों का पेपर नहीं है, ये 2024 का नीट का पेपर है। मेरे को कोई पीडीएफ मिल नहीं रही थी बगैर वाटरमार्क की, सो मैंने यही डाउनलोड कर ली। अब मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन तुम देख सकते हो जो कि आया था, अ लॉजिक सर्किट प्रोवाइड्स द आउटपुट वाई एज द फॉलोइंग ट्रुथ टेबल। सो यार ये क्वेश्चन कैसा है, ये क्वेश्चन है प्रैक्टिस बेस्ड। अगर आपने ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है तो आप इसको एक बार में सॉल्व कर लोगे, और आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो भाई ये फॉर्मूले से सॉल्व होते भी नहीं है। सो गाइस, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो ना, तो यार अगर आप सिर्फ इन दोनों को देखो ना, बी और वाई वाले को, तो आपको साफ साफ देखिएगा जो बी है उसका अपोजिट वाई है, तो ये हो जाएगा आपका बी डैश वाला, तो थर्ड वाला होगा। ये एक बार ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना लॉजिक गेट्स की, तो ये सारे हो जाते हैं, ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आते। या तो ये आपके ऐसे ट्रुथ टेबल में आएंगे, वरना आपके डायरेक्ट वो सर्किट्स बन के आ जाते हैं, जो कई बार आ नहीं जाते ऐसे क्वेश्चंस कुछ, कि ऐसे एक बना होगा, यहाँ पे ऐसा एक बना होगा, फिर इन दोनों को भेजा होगा, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ये एक बार प्रैक्टिस कर लेना तो क्वेश्चंस हो जाएंगे। और मैंने देखा है सेमीकंडक्टर्स में ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो या तो ऐसे ट्रुथ टेबल के होंगे, या फिर ये ऐसे वाले होंगे, इसमें ये बना होगा सर्किट और आपको ऐसे एक्सप्रेशन निकालना होगा, या फिर एक एक्सप्रेशन दे दिया जाएगा और उसमें वैल्यूज़ पुट करके आपको सॉल्व करना होगा। तो चलो गाइस करते हैं दूसरा क्वेश्चन। सो दूसरा क्वेश्चन जैसे कि दिया हुआ है, अ व्हील ऑफ बुलक कार्ट इज रोलिंग ऑन अ लेवल रोड एज शोन इन द फिगर, इफ द लीनियर स्पीड इज v इन द डायरेक्शन शोन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। तो भाई ये जो दूसरा क्वेश्चन है ये आपका है कंसेप्चुअल। सो यार सबको पढ़ाया जाता है कि जब आपका नॉर्मल एक रोलिंग मोशन होता है तो जो पॉइंट होता है नीचे ग्राउंड पे वो रेस्ट पे होता है और ऊपर वाले की मैक्सिमम वेलोसिटी होती है। सो आंसर कैसे दिए हैं, पॉइंट पी मूव स्लोअर, गलत है भाई, फास्टर, ये तो चलो ठीक है, बोथ पॉइंट्स, ये भी गलत है, पॉइंट पी है जीरो स्पीड, ये भी गलत है, तो भाई दूसरा वाला होएगा। सो जैसा कि आपने देखा भाई, ये दूसरा क्वेश्चन था ना, ये कंसेप्चुअल था। ये आपको पता होना चाहिए क्वेश्चंस करते टाइम कि जो ग्राउंड पे पॉइंट होता है, अगर रोलिंग मोशन है, स्लिपरिंग नहीं हो रही सरफेस और ऑब्जेक्ट के बीच, तो जो पॉइंट ज़मीन पे होता है उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होती है, और जो टॉप पे होता है उसकी मैक्सिमम होती है। और जैसे ये दो है ना, तो इनकी वेलोसिटी सेम होगी, बस इसकी थोड़ी डिस्की वाली इस डायरेक्शन में आएगी और इस वाले की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आएगी, बस डायरेक्शन चेंज होगी, बाकी मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होएगा। और ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए ना तुम जो बेस्ट काम कर सकते हो भाई, वो मेरे हिसाब से ये मान लो एनसीईआरटी क्लास में समरी पॉइंट्स दिए होते हैं ना, उनमें सब लिखा होता है, तो यार वो पढ़ लो एक बार। जो एनसीईआरटी क्लास में समरी पॉइंट्स दिए होते हैं ना, उनमें इसके बारे में लिखा होता है, तो एक बार पढ़ लेना। बाकी नहीं तो कोचिंग में जब टीचर पढ़ाते हैं तो वो लोग भी इसके बारे में बताते ज़रूर हैं, मेरी कोचिंग में तो बताया गया था, आप अपना जान लेना, तो वो देख लेना। अब आते हैं भाई तीसरा क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग सर। भाई ये भी देखो, ये क्वेश्चन है केवल फॉर्मूला बेस्ड, गई प्रैक्टिस मान लो इसको भी आप। यार ये बेसिक कैपेसिटर का क्वेश्चन है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है, सबको पता है जब ऐसे जुड़े होते हैं मतलब पैरेलल में, तो और ये है तो एक व्हीटस्टोन ब्रिज, सबसे पहले तो यार एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो बीच वाला हटाओ सीधे सीधे और आंसर सीधे आएगा 2, क्योंकि भाई ये दोनों पहले सीरीज़ में हो जाएंगे, ये दोनों सीरीज़ में हो जाएंगे, और फिर जब उसको सॉल्व कर देंगे तो ये वाले दो पैरेलल में आ जाएंगे, तो ये 2 और 2 1 बनेगा, और फिर 1 और 1 जुड़ करके फिर से 2 हो जाएगा। तो भाई ये सिर्फ प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन हैं। एट एनी इंस्टेंट ऑफ द टाइम द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय, भाई ये जेन्युइनली क्वेश्चन आया है, कुछ बढ़िया सा रुको।
At any instant of the time, the displacement of the particle is given by 2t minus 1 SI unit under the influence of the force 5 Newton. Then the value of instantaneous power is। तो भाई डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, यानी समझ रहे हो, x दे रखा है 2t माइनस 1, ये आपका टाइम और ये आपका है डिस्प्लेसमेंट। अपने को निकालना है अंडर द फोर्स भी दिया है आपको 5 न्यूटन का, पावर निकालनी है। पावर क्या होती है, फोर्स इंटू वेलोसिटी, सिंपल। अब ये नहीं आता ना तो फिर वही बात मैंने क्या कहा था, फॉर्मूला अच्छे से याद होने चाहिए। तो पावर होती है फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले वेलोसिटी निकालनी है, ये डिस्टेंस दी है, इसको डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 2, बस 5 इंटू 2 10। ये आगे सबसे खतरनाक वाले गाइस, असर्शन रीजन। असर्शन रीजन में भाई सिर्फ एक टिप दूंगा, एनसीईआरटी क्लास में जो समरी पॉइंट्स होते हैं उनको पढ़ लेना भाई, वही इसमें आपको हेल्प देंगे असर्शन रीजन में। उसके अलावा मैं बता रहा हूँ कंसेप्चुअल नॉलेज, जैसे ये वाला क्वेश्चन नहीं था कंसेप्चुअल नॉलेज वाला, ये भी थोड़ी बहुत हेल्प कर देता है, लेकिन जब प्योर सेशन रीजन आ जाते हैं ना, उसमें जो एनसीईआरटी क्लास में समरी पॉइंट्स दिए होते हैं वही हेल्प करते हैं भाई, उसके अलावा कुछ नहीं करते। मैग्नेटिक फील्ड दी है 20 कंप्लीट ऑसिलेशंस 5 सेकेंड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है भाई, टाइम पीरियड। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला आता है, सॉल्व करो, खत्म। एन अनपोलराइज्ड लाइट बीम। सो भाई यहाँ पे ये आ गया आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग। भाई ये लर्निंग वाला क्वेश्चन, इसमें आप कंसेप्चुअल कुछ नहीं लगा सकते भाई, मैं सीधे बोलूँ ये लर्निंग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ये बना है एनसीईआरटी में, ग्राफ दिया है, मतलब एनसीईआरटी में कैसा डायग्राम दिया है, ये कुछ उससे बना है भाई। और मैं बताऊँ ये दिया किसके किसके लिए, सोलर सेल का दिया है, एक फोटो डायोड का होता है, पीएन जंक्शन का रिवर्स बायस्ड फॉरवर्ड बायस्ड वो हो गया, और आपका कोई भी डायोड का ब्रेकडाउन। वैसे ब्रेकडाउन शायद हटा दिया गया है, बाकी देख लेना, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होते ग्राफ में भाई, कुछ ही क्वेश्चंस बनते हैं, तो मैं कहूँगा भाई उनको सीधे सीधे याद कर लो भाई, उसमें दिमाग ही मत लगाओ। ग्राफ के कुछ ही क्वेश्चंस बनते हैं, ये सेमीकंडक्टर चैप्टर के, उनको सीधे सीधे आप याद ही कर लो। तो भाई क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हो, इसमें भी आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए केवल, और कुछ खास नहीं है। तो आपको फॉर्मूला याद होगा ना, ये वाला लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, पी को लिख देना अपना एम वी, और फिर एम वी को चेंज कर देना अपना काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। अब देखो अपने को ग्राफ चाहिए ई और 1/λ² के, तो ई को हम लोग यहाँ ले आएंगे, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दो 1/λ²। सो इसको लिख दो ना ई इक्वल टू के 1/λ², तो वही हो गया ना y इक्वल टू mx²। सो इसको आप यहाँ लगा दो, इसको यहाँ लगा दो, तो स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो चौथा आंसर हो जाएगा। सो जैसा ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला भी चाहिए और बाकी ग्राफ की बेसिक नॉलेज भी, कि यार y इक्वल टू mx प्लस c का ग्राफ कैसे बनेगा, ये ऐसा होता है ना जिसमें c इंटरसेप्ट होता है, जैसे एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसमें ग्राफ ऐसे बनता है, पता होगा ना, ये पीवी ग्राफ कांस्टेंट वो ऐसे बनता है। तो इसमें आपको ग्राफ की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि ग्राफ कैसे बनते हैं, 2-4 पढ़ लेना, ज़्यादा नहीं। जैसे कि ये y इक्वल टू mx प्लस c वाला हो गया, और जैसे pv इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है वो होता है y इक्वल टू kx²। सो बेसिक कुछ ग्राफ होते हैं, ज़्यादा नहीं होते, 1-2 लॉग वाले भी आ जाते हैं, वो भी एक बार देख लेना। जो फिजिक्स का पहला चैप्टर है बेसिक मैथ्स, उसमें ये वाला ये पढ़ाया जाता है, तो उसको देख लेना। बाकी इसमें मेन आपको 2 काम करने हैं, एक तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, और उसके बाद कौन सी इक्वेशन का कैसा ग्राफ बनता है वो याद होना चाहिए, बाकी क्वेश्चंस हो जाएंगे। भाई ये सिर्फ फॉर्मूला वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ऐसे क्वेश्चंस की, जैसे मैंने इतनी जल्दी कर दिया, जबकि मैंने 6 महीने से एक भी बार फिजिक्स नहीं लगाई। तो भाई इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ फॉर्मूला आना चाहिए, ये तो आना ही चाहिए ना बेसिकली, v इक्वल टू आई आर, वरना ये सॉल्व कैसे कर लोगे। और उसके अलावा ये पता होना चाहिए ना कि ये सीरीज़ में लगा है कि पैरेलल में लगा है। सीरीज़ में लगा है तो डायरेक्टली ऐड कर देंगे, करंट निकाल देंगे, करंट के बाद पोटेंशियल ड्रॉप। अब आते हैं गाइस अगले क्वेश्चन में, द क्वांटिटीज विच हैव द सेम डायमेंशनल एज ऑफ सॉलिड एंगल। भाई ये भी लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें आपको लर्न होना चाहिए कि सॉलिड एंगल जो होता है वो डायमेंशनलेस होता है। अब भाई ये जो क्वेश्चन आया ना, ये मेरा पर्सनली गलत हुआ है। और गलत क्या हुआ भाई, मैंने सब कुछ सही निकाला, पूरा अपना कंसेप्ट एंसर सब सही लगाया, लास्ट में बस मैंने ये गलत कर दिया कि मैंने सोचा कि सर्किट के बाहर करंट की डायरेक्शन बतानी है, जबकि इसमें पूछा था अंदर की ओर। सो भाई ये मिस्टेक आप लोग मत करना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। मेन गलती जो हो जाती है ना, कई बार आपको सब कुछ आता होगा लेकिन आप क्वेश्चन गलत पढ़ दोगे, या फिर आप ऑप्शन भी गलत मार्क कर दोगे। तो यार मैंने जो बताया नहीं था कि OMR लास्ट में फिल करना, वो इसीलिए मैंने बताया था, क्योंकि भाई ऐसे क्वेश्चंस गलतियाँ हो जाती हैं, फिर उसका रिग्रेट आपको बाद में होगा। सो वो वाली वीडियो आप पढ़िए, देख लेना एक बार।
तो भाई हम लोग आ गए हैं अब अगले क्वेश्चन पे। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन रॉड। भाई इसमें भी यार मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, मैं सीधे बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन भी आपका फॉर्मूला बेस्ड है। इसमें भी आपको फॉर्मूला आता है, ये देखो फॉर्मूला रखा है, आंसर निकालो, सॉल्व करो बस। ये भाई x इक्वल टू रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ अ पार्टिकल, सिंपल हार्मोनिक मोशन, द एम्पलीट्यूड। भाई ये भी फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन है, एक फॉर्मूला नहीं होता। y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस के, एम्पलीट्यूड निकालना है तो एम्पलीट्यूड y इक्वल टू होता नहीं है a साइन थीटा, तो a तो 5 हो गया, तो एम्पलीट्यूड तो आपका 5 आ गया। तो इन चारों में खैर 5 है, कोई बात नहीं। टाइम पीरियड होता नहीं है ओमेगा टी, तो ओमेगा क्या दिया है, पाई दिया है, तो ओमेगा की जगह पाई रख दो। ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी इक्वल टू पाई टी। सो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, पाई से पी हो जाएगा। सो टाइम पीरियड आपका आ जाएगा 2 सेकेंड। तो भाई 5 और 2, अब ये देख लेना भाई, पीछे मीटर में आंसर दिया है ना, तो ध्यान देना आंसर मीटर में ही लगाना। यूनिट्स का भी काफ़ी ध्यान रखना, यही सब सिली मिस्टेक्स होती हैं जिसमें से आपको आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन भाई फॉर्मूला बेस्ड है भाई, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ फॉर्मूला। सारे क्वेश्चन जल्दी करते हैं। हाँ भाई ये अच्छा क्वेश्चन है, तो मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूँगा कि देखो मैं बता रहा हूँ, अच्छे क्वेश्चंस कुछ ही आते हैं। ऊपर एक अच्छा क्वेश्चन था और एक हम लोग को अब मिला है, तो ऐसा नहीं कि अच्छा क्वेश्चन का मतलब ये बहुत डिफ़िकल्ट है। बस यार ये जो ऊपर वाले क्वेश्चन है ना, ये आपके डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड हैं, इसमें आपको थोड़ा फार्मूला ही यूज़ करना है, बस थोड़ा आपको अपना दिमाग लगाना है। तो ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए ना आप ये कोचिंग में पैकेज चलते हैं, पैकेज उठाओ, अपना क्वेश्चन सॉल्व करो, बस उसमें ऐसे क्वेश्चंस दिए होते हैं, प्रैक्टिस करो, ये भी हो जाएंगे धीरे धीरे। भाई ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जाने कितनी बार नीट में आ चुका है, इसीलिए मैं कहता हूँ PYQ करा करो। PYQ में ऐसे क्वेश्चंस बहुत दिए हैं, आखिरकार वो आ गया ना क्वेश्चन। मैं क्यों कहता हूँ NCERT की समरी पढ़ा करो, इसीलिए। भाई ये क्वेश्चन ना एटम्स वाला, ये NCERT की समरी है, पूरी NCERT की समरी। जो लास्ट में पॉइंट दिया होता है ना, उसमें एक पॉइंट दिया था। मेरे पास NCERT की बुक नहीं है, वरना मैं आपको दिखाता अभी, और ये मेरा गलत हुआ था, तो मैं इसीलिए आप लोगों को बता रहा हूँ NCERT के समरी पॉइंट्स पढ़ लिया करो। फिजिक्स में पूरा चैप्टर चाहे तो एक बार ना भी पढ़ो, लेकिन NCERT के समरी पॉइंट पढ़ लेना। क्या वैसे तो कोर्स से हटा दिया गया था, पर इन्होंने दे दिया है, तो मैं वही बोलूँगा ये क्वेश्चन प्रैक्टिस का है। वैसे मेरे को तो आता था क्योंकि मैंने इसके पिछले साल पढ़ा था, तो मैंने कर लिया था सही। भाई ये क्वेश्चन आपका कंसेप्चुअल है, तो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करने के लिए ना यही करो, आप पूरा चैप्टर कोई बढ़िया इस कोचिंग में पढ़ रहे हो या फिर यूट्यूब पे देख रहे हो वीडियो, तो एक पूरा वीडियो जरूर देख लो यार, ताकि उससे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाए और थोड़े बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी हो जाएं। बाकी NCERT में नहीं दिए रहते। और मैं क्या कह रहा हूँ ना, सबसे सही चीज़ तो पता है, इनकी प्रैक्टिस करो। ऐसे क्वेश्चंस की आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, उतने ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको याद होते जाएंगे धीरे धीरे। ये भाई अच्छा क्वेश्चन था, ये जनरली मुझे भी करने में नीट में टाइम लगा था। वही है, बस अच्छे क्वेश्चन का नीट में यही मतलब होता है कि आपको यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के आंसर नहीं मिलेगा, आपको थोड़ा अपना यहाँ पे माइंड का यूज़ करना है, अपना IQ दिखाना है। मगर ऐसे जो बहुत डिफ़िकल्ट भी नहीं था, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आपको PYQ में तो नहीं मिला, मतलब ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे आपके इंस्टीट्यूट के पैकेज में, या फिर कोई भी अच्छी बुक जो यूज़ करते हो उसमें आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये इसके लिए वही कह रहा हूँ PYQ। भाई ये PYQ उठाओ, मिल जाएगा। भाई ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ ना, इसके लिए आपको सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए और कुछ नहीं। मैंने क्या कहा था ऊपर, वो क्वेश्चन नंबर 26 ये रहा, और ये देखो ऊपर मैंने आपको बताया था ना, ये चैप्टर, इसमें क्वेश्चंस भाई ऐसे ही आते हैं, या तो लॉजिकल टेबल दे देंगे, नहीं तो ये जो लास्ट में दे रखे हैं ना आपको एक पूरा एक सर्किट बना के, तो भाई इनके लिए बेसिक काम एक ही है ना, ऐसे क्वेश्चंस की आप बस प्रैक्टिस करो। इसमें ये जो चैप्टर है सेमीकंडक्टर, इसमें ये जो क्वेश्चंस बनते हैं आपके गेट्स वाले, तो यही बनते हैं, या तो आपको ये पहले से सर्किट बना के दे देंगे, या फिर ट्रुथ टेबल दे देंगे, नहीं तो फिर कोई एक पूरा ऐसे लिख के दे देंगे और कहेंगे कि इसमें वैल्यू एंटर करके क्या आंसर आएगा। ये तीन ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो तीनों टाइप की प्रैक्टिस कर डालो। सो सरफेस टेंशन सबको पता है भाई क्या होती है, फोर्स अपॉन लेंथ। तो यही फोर्स है आपकी एक्सेस फोर्स, जब कोई चीज़ पानी में रखते हो तो चिपक जाती है, बेसिकली उसको निकालने के लिए थोड़ी ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है, वही एक्सेस फोर्स पूछी गई है। अगर आपको ये नहीं भी पता ना कि भाई एक्सेस फोर्स क्या होती है, तो भी आपको फॉर्मूला पता है कि ये सरफेस टेंशन को आप फोर्स अपॉन लेंथ लिखते हो, क्योंकि भाई यहाँ पे दिया क्या है, एक तो यही दिया है ना कि पानी पर रखी है और ऊपर सर्कुलर डिस्क है, तो रेडियस दी है, और सरफेस टेंशन दिया है। तो भाई जब सरफेस टेंशन दिया है तो सीधे सीधे फॉर्मूला लगाओ ना, फोर्स अपॉन लेंथ। लो भाई आ गई फोर्स, इसको सॉल्व करो, लेंथ निकालनी है 2πr कर दो, खत्म बात। इसके लिए आपको चीज़ें याद होनी चाहिए, इसीलिए कहता हूँ थोड़ा बहुत याद भी रखा करो। और मैं आपको एक काम करूँगा ना, जो फिजिक्स में जितने भी चैप्टर हैं उसमें आपको बता दूंगा किस चैप्टर में मैक्सिमम फोकस किस पे करना है।
जैसे कि यार मॉडर्न है ना, मॉडर्न में आपको अपना मैक्सिमम फोकस, मतलब मैक्सिमम तो नहीं मगर 70% फोकस अपना लर्निंग पे रखना है, क्योंकि जो मॉडर्न के क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्ट आते हैं। और भाई उसी का क्वेश्चन है, ये पता होना चाहिए ना कि डायमैग्नेट के लिए ये जो आपकी होती है नेगेटिव होती है, क्या ससेप्टिबिलिटी दी, हाँ ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती है, पता होना चाहिए ना। और ये पता होना चाहिए कि फेरोमैग्नेट के लिए बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो ये लर्निंग वाला क्वेश्चन है और कुछ खास नहीं है। ये भाई प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें आपको बेसिकली प्रैक्टिस करोगे थोड़ा समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी वीडियो देखो, थोड़ा कम ही आ रही है। ये भी भाई एक तो आया हुआ क्वेश्चन है, ये शायद मैंने देखा था, कोई मैंने बुक क्वेश्चन कर रहा था, मेरे पास एक रेफरेंस बुक थी SL अरोड़ा। आपको जरूरी नहीं है लो चाहे ना लो, वैसे पैकेज में मिल जाएगा आपको, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, जैसे आकाश है, एलन, न्यू लाइट, फिजिक्स वाला, और क्या बताएं, कालरा शुक्ला, ओमेगा, मतलब जो भी कोचिंग कर रहे हो मैं बता रहा हूँ, पैकेज चलते होंगे, ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ये देखो ग्राफ वाला भाई, ये ना NCERT क्वेश्चन है, एक बार देख लेना, NCERT एग्जाम्पलर उठा के मिल जाएगा आपको ये क्वेश्चन। ये लो भाई, ये भी कंसेप्चुअल ही है, ये तो प्योर कंसेप्चुअल है। तो ऊपर तुमने क्वेश्चंस करे ना, तो सबसे पहले तुम्हें कितने टाइप के क्वेश्चंस मिले मैं ये बताता हूँ। तो सबसे पहला तुम क्वेश्चन ये मान लो, एक था जो तुम्हारा प्योर लर्निंग था, जिसमें आपको फॉर्मूला, मतलब वो ऐसे क्वेश्चंस नहीं होगा थोड़े बहुत कि, ये देखो दिखाता हूँ कहाँ गया, ये देखो ये लर्निंग वाले क्वेश्चन मिले ना, कि जिसमें आपको ये याद होना चाहिए कि डायमैग्नेटिक की निगेटिव ससेप्टिबिलिटी होती है, फेरोमैग्नेट की बहुत हाई होती है। अब दूसरे टाइप के जो क्वेश्चंस मिले वो थे आपके फार्मूला बेस्ड, जिसमें आपको बहुत ही इजी, बस इसको लर्न करना है, आपको फार्मूला लर्न होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चंस ना वो भी दिखाता हूँ, जल्दी रुकना 1 मिनट। ये देखो भाई फार्मूला, डायरेक्ट भाई फार्मूला है, ये आपको याद होगा, आप फार्मूले में वैल्यू पुट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ये देखो फार्मूला वाला, इसमें आपको पता होना चाहिए ना कि ये एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, E=hμ होता भी है कि नहीं होता। अब आपको पता ही नहीं है E=hμ, तो आप कैसे कर लोगे, इसमें तो आप कुछ कंसेप्ट भी नहीं लगा सकते अपना। तो ये फॉर्मूला टाइप के क्वेश्चंस हो गए थोड़े बहुत। तीसरे होते हैं क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस वाले। सो प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस के लिए ना, तो इसके लिए तो आपको क्वेश्चंस ही लगाने पड़ेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और प्रैक्टिस कर कहाँ सकते हो मैं बता रहा हूँ, अपना कोई भी पैकेज ले लेना इंस्टीट्यूट का, उससे पढ़ लो, नहीं तो फिर कोई रेफरेंस बुक है उससे कर लो, नहीं तो भाई मैं बता रहा हूँ ना, पैसे नहीं खर्च करने, तो सबसे बढ़िया इफ़ेक्टिव है ऑनलाइन जाओ। कुछ वेबसाइट हैं, जैसे आपको पता ही होंगी, जो मेरे को तो याद भी नहीं आ रहा नाम, अरे एक आती वेबसाइट टॉपर करके, उसमें आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं सॉल्व करने को। एक डाउटनेट है, और भी बहुत सारी वेबसाइट है। आप बेसिकली आप ऑनलाइन जाओ, आप ऑनलाइन डाउनलोड कर लो क्वेश्चन पेपर, या फिर ऑनलाइन ही क्वेश्चन सॉल्व कर लो, तो हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है, मिल जाएंगे आपको ऑनलाइन, बहुत क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अब जो चौथे क्वेश्चंस आते हैं ना भाई, वो होते हैं जेन्युइनली गुड क्वेश्चंस। तो मैं तुमको एक बात बता दूं, ये गुड क्वेश्चंस का सीन क्या है आज की डेट में नीट में। देखो तो भाई ये होगा तुम्हारा एक, जो अच्छा क्वेश्चन था, ये लो भाई, ये होगा तुम्हारा दूसरा, और ये लो भाई होगा तुम्हारा तीसरा। तो 35 क्वेश्चंस में भाई केवल 3 ही ऐसे क्वेश्चन हम लोगों को मिले जो कि जेन्युइनली अच्छे हैं। अब वो अच्छे वाले ये नहीं कि बहुत डिफिकल्ट हैं, कोई कर ही नहीं सकता, भाई मैंने तीनों सॉल्व करे हैं, लेकिन वो ऐसे क्वेश्चन है ना कि जो थोड़े अच्छे खासे लेवल के हैं, उनको करने के लिए आपको अपना दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन भाई आप ये भी देखो, 35 क्वेश्चंस में भी केवल 3 क्वेश्चंस हैं भाई। अगर आप फिजिक्स में आपके 4 क्वेश्चंस गलत भी हो गए, तो भी यार आप 180 में बड़े आराम से आप 160 तो स्कोर कर ही लोगे। और 160 फिजिक्स में स्कोर पता है बहुत सही है, 160 स्कोर करके आप अपने बाकी सब्जेक्ट्स जो आपके हैं ना, उनसे फिजिक्स का स्कोर कवर करो। तभी मैं कहता हूँ बायो में 360 में पूरे 360 लाने की कोशिश करो, क्योंकि बायो भाई बहुत ईजी है, 360 लाए जा सकते हैं। और सेम विथ केमिस्ट्री, मैं केमिस्ट्री में 180 तो नहीं कहूँगा, लेकिन 170 भाई, केमिस्ट्री में 170 कहीं नहीं गए, आप इतने नंबर बड़े ही आराम से स्कोर कर सकते हो। बाकी जोड़ के देख लो भाई, 690 स्कोर आपका सीधे सीधे बन रहा है, जबकि फिजिक्स में मैंने मान लिया आपके 4 गलत हो जाएंगे। तो यही 4 टाइप के क्वेश्चन हैं आपके फिजिक्स में। एक तो थ्योरी बेस्ड है, जिसमें आपको थ्योरी आनी चाहिए, वही लर्निंग वाले। तो लर्निंग वाले के लिए ना मैं कुछ बातें बता दे रहा हूँ जो आप कर सकते हो।
तो जो सबसे पहला काम आप कर सकते हो वो है कि एनसीईआरटी के लास्ट में जो समरी पॉइंट्स दिए होते हैं उनको एक बार पढ़ लेना। और जो यूट्यूब पे मतलब डेडिकेटेड वीडियोस नहीं होती हैं कि कोई टॉपिक के बारे में वीडियो है पूरी कोई भी डेडिकेटेड वीडियो यार, जैसे थर्मोडायनेमिक्स आप पढ़ रहे हो, थर्मोडायनेमिक्स तो एक कोई डेडिकेटेड वीडियो बनाई हो किसी बंदे ने कि मतलब 2 घंटे की वीडियो है, पूरा थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा रहा है कायदे से, तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस आपके हो जाते हैं। बाकी दूसरा आप कर सकते हो ना कि एनसीईआरटी की समरी तो पढ़ ही लेना। अब आते हैं फॉर्मूला वाले क्वेश्चंस। तो भाई फॉर्मूला वाले क्वेश्चंस में क्या है भाई, कुछ नहीं है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए और ज़्यादा कुछ नहीं करना फॉर्मूला वाले क्वेश्चंस में। फॉर्मूला याद करने के लिए क्या कर सकते हो, मैंने वीडियो में पिछली बताया था कि शॉर्ट नोट्स की एक कोई कॉपी बना लो, उसमें शॉर्ट नोट्स लिखते रहो और वो शॉर्ट नोट्स आपके लास्ट में काम वही देंगे, पूरी थ्योरी आपके काम नहीं आने वाली, तो एक शॉर्ट नोट्स बना लेना। अब तीसरे आते हैं भाई ये प्रैक्टिस वाले। प्रैक्टिस के लिए ना तुमको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी और तुम उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो भाई बात करते हैं ना भाई प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस की, तो प्रैक्टिस वाले में तुमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कम से कम 50 से 100 क्वेश्चंस। वही 4 दिन करो अपने एक वीक में, 7 डेज़ में कोई भी अपने 4 दिन सेट कर लो, 50 से 100 क्वेश्चंस करो। और रही बात यार, अगर तुम कह रहे हो ना टाइम नहीं मिलना यूट्यूब पे वीडियो देखने का टीचर का, तो यार तुम मूवी भी देखते ही होगे अभी टाइम पे, काफ़ी लोग देखते होंगे भाई, थोड़ी मूवी कम कर दो और जो आपको टाइम मिले, मतलब कि ऐसे बैठे हो या फिर ऐसे ही लेटे हो, मतलब तो यूट्यूब पे वीडियो लगा लो, कोई भी टॉपिक है जो तुम्हें कम आता हो, जैसे कि आपका हो गया लॉज ऑफ मोशन, मान लो तुमको नहीं आता तो यार लेटे हो आराम से, लॉज ऑफ मोशन का वीडियो लगा यूट्यूब पे चल रहा है, थोड़ा सुनते रहोगे तो कुछ आपके दिमाग में पॉइंट्स आ जाएंगे 2-4। बाकी जब क्वेश्चंस करो तो सबसे बड़ी बात अपना फ़ोन दूर रख दो ताकि बार बार फ़ोन ना छूना पड़े, और जब पढ़ाई करो तो यार सिंसियरली पढ़ाई कर लो अपना। अब भाई यार बात करते हैं ना वो सबसे कठिन जो टायर नहीं होता आपका गुड क्वेश्चंस की, ये कैसे करोगे कि मतलब आपने सोच लिया है ना भाई मेरे को फिजिक्स में 160 नहीं चाहिए, मेरे को फिजिक्स में चाहिए पूरे 180 में से 180 नंबर। सो मैं तुम्हें एक बात बता दूं, 180 नंबर लाने के लिए सिर्फ आपको सब कुछ आना ज़रूरी नहीं है, उसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो तुमको पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये रही कि भाई तुम्हें एक भी सिली मिस्टेक नहीं करनी। तो ये जो क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन नंबर 13, ये मैंने पूरा सही किया था कि इसमें इसको अंदर से ले गया, बताया था करंट कहाँ से निकालना है, तो मैंने बस एक गलती कर दी। इसमें पूछा गया था कि करंट इसके अंदर लूप में कि ऐसे कैसे फ्लो करेगा, लेकिन जबकि मैंने बता दिया कि करंट ऐसे फ्लो करेगा, कैसे फ्लो करेगा। बस वो एक थोड़ा सा क्वेश्चन समझने में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, उसके चक्कर में पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। तो सबसे बड़ी बात 118 मार्क्स लाने के लिए ना आपको सिली मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं करनी। और दूसरी बात जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, यूनिट्स का ध्यान रखना। क्वेश्चन मीटर में दिया है और आंसर आपके सेंटीमीटर में दे रखे हैं, तो आप लगा दो मीटर के हिसाब से, बाद में आपको गलत हो जाए। तो ये जो क्वेश्चन आया नहीं था केमिस्ट्री में, आपका क्वेश्चन काफ़ी ईजी सा दिखने वाला क्वेश्चन जो कि मैंने गलत कर दिया। और गलती क्या हुई भाई, ये तुमको पता है कि प्रेशर होता है पाई इक्वल टू CRT, जिसमें पाई आपका प्रेशर होता है, C आपका कंसनट्रेशन होता है, R वो अपना गैस कांस्टेंट, T होता है अपना टेम्परेचर। तो T सबको पता है आंसर केल्विन में ही आता है, जब आप ये एटमॉस्फेयर उसमें रखो लीटर बार में, कंसनट्रेशन मोल में रखो वो सब, तो आंसर आपको केल्विन में आता है। भाई आंसर आया था कुछ 300, मैंने आंसर मार्क कर दिया। अब वो आंसर दिए हैं इसमें सेल्सियस में, मैं घटाना भूल गया 273 से, तो जबकि आंसर होना चाहिए फर्स्ट वाला, मैं मार्क कराया था सेकंड वाला, सो मेरे माइनस हो गया -1 इसके चक्कर में। तो वही है ना, आपको यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना है कि यूनिट्स किस आंसर में दिया है और क्वेश्चन में कौन सी यूनिट दी गई है। आप क्वेश्चन जल्दी जल्दी पढ़ोगे ना तो कई बार पता है क्या होगा, क्वेश्चन में लिखा कुछ और होएगा, आप कुछ और पढ़ लोगे, या फिर कोई लाइन आप भूल जाओगे, या फिर कोई एक ऐसा सिंटेक्स या फिर कोई भी ऐसा टर्म जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, और अगर आपने धोखे से उसको मिस कर दिया तो आपका वाला क्वेश्चन चला जाएगा। तो आपको क्वेश्चन आराम से पढ़ना है। और अगर बड़ा क्वेश्चन है भाई, तो मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, उस क्वेश्चन में ऐसा कुछ ना कुछ तो पक्का दिया होगा जिससे आपके मार्क्स कटें। क्वेश्चन बड़ा है, स्टेटमेंट वाला है, तो उसको आपको ज़रूर ध्यान से पढ़ना है। अगर आप उसको जल्दी जल्दी पढ़ोगे तो भले ही आपका क्वेश्चन जल्दी ख़त्म हो जाए, लेकिन उसमें गलती होने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा हैं। और जो चौथी मिस्टेक आप अवॉइड कर सकते हो वो ये है, जो मैंने एक वीडियो में पीछे बताया भी था कि OMR को कभी भी साथ साथ फिल मत करना। OMR एकदम अपना लास्ट में फिल करना जब आप पूरे क्वेश्चंस कर चुके हो, और लास्ट में कम से कम 20 मिनट्स का मार्जिन बना के रखना OMR फिल करने के लिए। यही कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जो कि फिजिक्स में आपको 180 मार्क्स स्कोर करा सकती हैं। और जैसे आपको एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए ना इस टॉपिक पे कि मतलब
थ्योरी भाई किस चैप्टर की याद करें, क्योंकि जाहिर सी बात है हर चैप्टर की थ्योरी तो आपकी यूज़फुल है नहीं, या फिर हर चैप्टर के फॉर्मूले तो खैर हर चैप्टर के याद होने चाहिए। फॉर्मूले तो बेसिक हैं भाई, फॉर्मूले तो याद होने ही चाहिए। प्रैक्टिस भी आप हर चैप्टर करो, लेकिन ये मेन आती है ना बात आपकी थ्योरी की, कि आप थ्योरी किस किस चैप्टर की पढ़ो अच्छे से। तो वो अगर आपको वीडियो में चाहिए तो आप इस वीडियो में मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा कि कौन कौन से चैप्टर में आपको किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस रखना है, किस चैप्टर में आपको क्वेश्चन ज़्यादा करने हैं, किस में आपको थ्योरी, तो वो सब मैं आपको बता दूंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी अगर कोई डाउट है तो मेरे को कमेंट पे लिख देना, मैं वो बता दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।